किसी को पीएम देखना नहीं चाहती हूँ, मैं पीएम को देखना चाहती हूँ। एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता हो। अब अभी एक इंसान पावर में है, उससे हम ये नहीं जज कर सकते कि दूसरा इंसान जो आएगा वो अच्छा नहीं काम करेगा। तो आई थिंक पीएम का फेस तो पार्टी डिसाइड करती है, बट आई थिंक आई विल वोट फॉर एज एन एमपी। मैं बनारसी हूँ। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, हाँ ईवीएम को कहा जा रहा है कि मोदी जो हैं वो थर्ड टर्म जो जीतेंगे वो भी ईवीएम की वजह से, दोनों टर्म जीता है ईवीएम की वजह से और थर्ड टर्म भी ईवीएम की वजह से ही जीतेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम संविधान में पूरा बिलीव करते हैं। जितने ऑफिसर्स जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स इलेक्ट होके जाते हैं, इन्हें कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन। तो हम अपने देश के हर रग से वाकिफ़ है, हमें पता है क्या कहाँ सही हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी है पर पूरी तरीके से नहीं है। हर पार्टी ईवीएम कैप्चरिंग करती है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो। इलेक्शन है वो मोदी जो है ईवीएम की वजह से जीतते हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि जो कॉमन पीपल भी है वो भी देख रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है एज अ इंडिया में। इंडियन पीपल को लग रही है, क्योंकि मैं वाराणसी से, तो मुझे पता है कि वाराणसी 10 साल पहले कैसा था और वाराणसी अब कैसा है। तो एक बहुत मेजर चेंज है वाराणसी का। एक्चुअल में पूरा रूप उसका बदला हुआ है। जो डिकेड में चेंज आता है एक्चुअल में आया है। तो इसलिए नहीं जीतती, लेकिन जो कॉमन पीपल भी अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करते हैं कि वोट डालने से पहले कि हम किसको डालें। इसलिए नहीं कि ये इस रिलीजन से या इस रिलीजन से, हम देखते हैं कि हमें क्या उस चीज़ से प्रॉफिट मिल रहा है या कॉमन पीपल के लिए क्या सच में वो यूज़फुल है कि पार्टी बस अपना फ़ायदा देख रही है। तो ऐसा नहीं है, फ़ायदा हर पार्टी अपना देखती है, मैं ये नहीं कहूँगी। बट हमें भी एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, क्या उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, जो हम दे रहे हैं उसे हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है। तो मिल रहा है हमें भी। अयोध्या को लेकर जो राजनीति चल रही है, आप इस बात तो अयोध्या के लेके क्या राजनीति चल रही है, इसको राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। ये कोई राजनीति नहीं है, एक इशू था जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सॉल्व कर दिया है और राजनीति शुरू हुई थी, पर इसको संवैधानिक तरीके से इसका निपटारा। सही मानती हैं आप सियासत को या सबको सहयोग करना चाहिए? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैं आपको ये कहूँगी, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड वर्ड। राजनीति गलत चीज़ नहीं है। राजनीति समस्याओं को सुधारने का तरीका है, पर लोगों ने राजनीति को ही समस्या समझ बैठे हैं। लेकिन राजनीति धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी चाल हो, कुछ हो, कोई भी चीज़ किसी इंसान को, किसी के धर्म को, किसी को भी बदनाम करने के लिए अगर प्रयोग की जाए तो वो गलत है। ये कहा जा रहा है कि मंदिर की जगह पे स्कूल कॉलेज खोला जाना चाहिए था, हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए था। आप इस बात से कितना एग्री करती हैं? मंदिर की जगह क्यों, मंदिर और स्कूल दोनों खोलो, उसकी जगह ही आपको क्यों खोलना है? मुझे ये इस बात से मुझे विरोध है। मेरे ख्याल से अभी तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब मोदी के कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट कौन है? नहीं, आप, मैं ये कह रहा हूँ 2024 तो अब 2-3 महीने के बाद ही इलेक्शन होंगे। 2024 2-3 महीने के बाद है ना, तो अभी प्रेजेंट पीएम का फेस, अभी मैंने बोला अभी अच्छा काम करे, जरूरी नहीं 24 के लिए बहुत ही अच्छे। 2-3 महीने में कितना बदल जाएगा अगर कोई भी चीज़ बदलेगा? 2-3 महीने में पूरा लोगों की जिंदगी बदल जाती है। ये तो पीएम है, तो राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट डिजर्व करता है कि नहीं? वो अभी पीएम बने नहीं है। जब तक किसी को मौका नहीं मिलेगा तब तक कैसे बताऊँ वो डिजर्विंग है कि नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोदी के खिलाफ अगर उतारा जाए तो क्या वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? प्रियंका गांधी विल बी बेटर। प्रियंका गांधी क्या क्वालिटी मानती है? मुझे लगता है उनमें ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स है, आई फील सो। बट ये है कि हमको कांग्रेस को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे भी देखना चाहिए। मोदी जब वाराणसी के सांसद हैं, आपने कई सारे बदलाव देखे, खुद वाराणसी से हैं, तो मैंने बोला सांसद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट वो सिर्फ सांसद नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो हर देश के हर एक नागरिक की खुशी उनमें होनी चाहिए, ना सिर्फ कुछ चुनिंदा नागरिकों की। अयोध्या में कहा जा रहा है कि अयोध्या में जो मंदिर की जगह पे स्कूल कॉलेज खोला जाना चाहिए था, हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए था। ये खामखा क्यों गवर्नमेंट इस पे पैसा खर्च कर रही है? तो ये तो अब मैं क्या ही बोलूँ इस बात पे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो पहले से खुले हुए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, राम मंदिर तो अब बन रहा है, वो चीज़ अलग है, लेकिन क्यों पर्टिकुलर प्लेस को आप चूज़ कर रहे हो? अयोध्या में और भी जगह होगी ना। ऐसा नहीं, अयोध्या में कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल या हॉस्पिटल्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है, है वहाँ पे।
और जब रशिया और यूक्रेन का हुआ था, जब बच्चे हम मोदी ने खुद वापस बुलाए कि हम इंडिया में खोल रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस, आप यहाँ आके पढ़ो, तो उन्होंने उस टाइम पे खोला। तो अब राम मंदिर तो 2024 में खुल रहा है, तो अब ये टॉपिक लाने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। और इवन मैं कुछ जानती हूँ जो लोकल पीपल है अयोध्या के, उनके हिसाब से अयोध्या बहुत चेंज हो रहा है, वहाँ की सड़कें चेंज हो रही है, वहाँ के जो नॉर्मल पीपल है जो शायद बाहर जाके काम नहीं कर सकते अपने परिवार को छोड़ के, तो वहाँ पे उनको भी बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दो 2024 में एज ए यंग वोटर आप किसको देखना चाहती हैं पीएम के तौर पे? बोल तो तू खुद को ही, पर पता है पॉलिटिकल पावर है नहीं मेरे पास। मैं किसी को पीएम देखना नहीं चाहती हूँ, मैं पीएम को देखना चाहती हूँ। एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता हो। अब अभी एक इंसान पावर में है, उससे हम ये नहीं जज कर सकते कि दूसरा इंसान जो आएगा वो अच्छा नहीं काम करेगा। तो आई थिंक पीएम का फेस तो पार्टी डिसाइड करती है, बट आई थिंक आई विल वोट फॉर एज एन एमपी। मैं बनारसी हूँ, तो मेरे यहाँ से जो एमपी कंटेस्ट करेगा मैं उसको वोट करूँगी। बाकी ये पूरा ये डिसाइड करने का पावर तो एक पार्टी के पास है, तो मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। तो आपके क्राइटेरिया में कौन पीएम के लिए कैंडिडेट फिट बैठता है अभी के सिनेरियो में? मेरे ख्याल से अभी तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब मोदी के कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट कौन है? नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ 2024 तो अब 2-3 महीने के बाद ही इलेक्शन होंगे। 2024 2-3 महीने के बाद है ना, तो अभी प्रेजेंट पीएम का फेस अभी मैंने बोला अभी अच्छा काम करे, जरूरी नहीं 24 के लिए मोदी तो अच्छे। 2-3 महीने में कितना बदल जाएगा अगर कोई भी चीज बदलेगा? 2-3 महीने में पूरा लोगों की जिंदगी बदल जाती है। ये तो पीएम है, तो राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट डिजर्व करता है कि नहीं? वो अभी पीएम बने नहीं है। जब तक किसी को मौका नहीं मिलेगा तब तक कैसे बताऊँ वो डिजर्विंग है कि नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोदी के खिलाफ अगर उतारा जाए तो क्या वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? प्रियंका गांधी विल बी बेटर। प्रियंका गांधी क्या क्वालिटी मानती हैं? मुझे लगता है उनमें ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स है, आई फील सो। बट ये है कि हमको कांग्रेस को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे भी देखना चाहिए। मोदी जब वाराणसी के सांसद हैं, आपने कई सारे बदलाव देखे, खुद वाराणसी से हैं, तो मैंने बोला सांसद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट वो सिर्फ सांसद नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो हर देश के हर एक नागरिक की खुशी उनमें होनी चाहिए, ना सिर्फ कुछ चुनिंदा नागरिकों की। अयोध्या को लेकर जो राजनीति चल रही है, आप इस ये बात तो अयोध्या के लेके क्या राजनीति चल रही है, इसको राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। ये कोई राजनीति नहीं है, एक इशू था जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सॉल्व कर दिया है, और राजनीति शुरू हुई थी, पर इसको संवैधानिक तरीके से इसका निपटारा। सही मानती हैं आप सियासत को, या सबको सहयोग करना चाहिए? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं आपको ये कहूँगी पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड वर्ड। राजनीति गलत चीज़ नहीं है, राजनीति समस्याओं को सुधारने का तरीका है, पर लोगों ने राजनीति को ही समस्या समझ बैठे हैं। लेकिन राजनीति धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी चाल हो, कुछ हो, कोई भी चीज़ किसी इंसान को, किसी के धर्म को, किसी को भी बदनाम करने के लिए अगर प्रयोग की जाए तो वो गलत है। ये कहा जा रहा है कि मंदिर की जगह पे स्कूल कॉलेज खोला जाना चाहिए था, हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए था, आप इस बात से कितना एग्री करती हैं? मंदिर की जगह क्यों, मंदिर और स्कूल दोनों खोलो, उसकी जगह ही आपको क्यों खोलना है? मुझे ये इस बात से मुझे विरोध है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हाँ, ईवीएम को कहा जा रहा है कि मोदी जो हैं वो थर्ड टर्म जो जीतेंगे वो भी ईवीएम की वजह से, दोनों टर्म जीता है ईवीएम की वजह से, और थर्ड टर्म भी ईवीएम की वजह से ही जीतेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और हम संविधान में पूरा बिलीव करते हैं। जितने ऑफिसर्स जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स इलेक्ट होके जाते हैं, इन्हें कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन। तो हम अपने देश के हर रग से वाकिफ़ है, हमें पता है क्या कहाँ सही हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी है, पर पूरी तरीके से नहीं है। हर पार्टी ईवीएम कैप्चरिंग करती है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो। आपको क्या लगता है जो इलेक्शन है वो मोदी जो है ईवीएम की वजह से जीतते हैं? नहीं है, सच तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि जो कॉमन पीपल भी है वो भी देख रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है एज अ इंडिया में, इंडियन पीपल को लग रही है। क्योंकि मैं वाराणसी से हूँ, तो मुझे पता है कि वाराणसी 10 साल पहले कैसा था और वाराणसी अब कैसा है। तो एक बहुत मेजर चेंज है वाराणसी का, एक्चुअल में पूरा रूप उसका बदला हुआ है। जो डिकेड में चेंज आता है एक्चुअल में आया है।
तो इसलिए नहीं जीतती, लेकिन जो कॉमन पीपल भी अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करते हैं कि वोट डालने से पहले कि हम किसको डालें, इसलिए नहीं कि ये इस रिलीजन से या इस रिलीजन से, हम देखते हैं कि हमें क्या उस चीज़ से प्रॉफिट मिल रहा है या कॉमन पीपल के लिए क्या सच में वो यूज़फुल है कि पार्टी बस अपना फ़ायदा देख रही है। तो ऐसा नहीं है, फ़ायदा हर पार्टी अपना देखती है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट हमें भी एज अ पर्सन एज अ सिटीजन क्या उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, जो हम दे रहे हैं उसे हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है, तो मिल रहा है हमें भी रिटर्न। अयोध्या में कहा जा रहा है कि अयोध्या में जो मंदिर की जगह पे स्कूल कॉलेज खोला जाना चाहिए था, हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए था, ये खामखा क्यों गवर्नमेंट इस पे पैसा खर्च कर रही है? तो ये तो अब मैं क्या ही बोलूँ इस बात पे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो पहले से खुले हुए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। राम मंदिर तो अब बन रहा है, वो चीज़ अलग है, लेकिन क्यों पर्टिकुलर प्लेस को आप चूज़ कर रहे हो? अयोध्या में और भी जगह होगी ना, ऐसा नहीं अयोध्या में कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल या हॉस्पिटल्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है वहाँ पे। और जब रशिया और यूक्रेन का हुआ था, जब बच्चे हम मोदी ने खुद वापस बुलाए कि हम इंडिया में खोल रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस, आप यहाँ आके पढ़ो, तो उन्होंने उस टाइम पे खोला। तो अब राम मंदिर तो 2024 में खुल रहा है, तो अब ये टॉपिक लाने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। और इवन मैं कुछ जानती हूँ जो लोकल पीपल है अयोध्या के, उनके हिसाब से अयोध्या बहुत चेंज हो रहा है, वहाँ की सड़कें चेंज हो रही है, वहाँ के जो नॉर्मल पीपल है जो शायद बाहर जाके काम नहीं कर सकते अपने परिवार को छोड़ के, तो वहाँ पे उनको भी बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो बहुत अच्छा है। आपकी फ्रेंड कह रही थी कि प्रियंका गांधी डिजर्व करती हैं, आप कितना मानती हैं? हाँ, हम बस आप कितना मानती हैं कि प्रियंका गांधी पीएम कैंडिडेट डिजर्व करती है? प्रियंका गांधी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एज सच मुझे इतना नॉलेज नहीं है उस बात। राहुल गांधी के विषय में? राहुल गांधी, अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस मोदी से पहले कांग्रेस की ही थी, बीजेपी के पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। तो सबको पता है कि क्या चेंज आया है 10 साल में और 10 साल पहले क्या था, तो सबको पता है हर चीज़। अब प्रियंका गांधी के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। केजरीवाल, IITN केजरीवाल, क्या लगता है मोदी के खिलाफ अगर उनको उतारा जाए तो? केजरीवाल के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आप बताइए जो, हाँ, केजरीवाल के विषय में, केजरीवाल को अगर कैंडिडेट उतारा जाए मोदी के खिलाफ, जो कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विदेशों में पढ़ा लिखा हूँ। एक बात बताओ, मारुति 800 को आप कभी मर्सिडीज बेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट जो है नरेंद्र मोदी नहीं, नितिन गडकरी को रखना चाहिए, क्योंकि जिस तेज़ी से उन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन या फिर रोड डेवलपमेंट किया है, या फिर अपने एथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा है, ईवी को बढ़ावा दिया है, उस हिसाब से मेरे को तो लगता है फ्यूचरिस्टिक जो काम जो कर सकता है आगे, दैट इज़ नितिन गडकरी। मोदी ने अपना 10 साल दे दिया, वी आर हैप्पी विद इट, बट वी शुड नीड अ चेंज, क्योंकि अभी रिसेंटली 140 MPs को सस्पेंड किया, दैट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी की हद पार कर ली उन्होंने, मतलब। तो अभी नेक्स्ट मौका और किसी को देना चाहिए। मैं मोदी को बिल्कुल नहीं चाहता नेक्स्ट पीएम बने, बट मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसा पार्टी आए जिसका पास पूरा पावर होगा। तो आई विल गो फॉर नितिन गडकरी। कौन चॉइस है? अब तो चुनाव नजदीक है, कौन चॉइस है आपका? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, मतलब बीजेपी से ही चाहते हैं कोई, लेकिन नितिन गडकरी आपको लगता है मोदी से बेहतर काम करेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि मोदी के अगेंस्ट खड़े होने के लिए कोई पार्टी नहीं है। जैसे ऑपोजिशन आ रही है, उसमें 26 के 26 पीएम कैंडिडेट है, किसको वोट दोगे आप? बुलडोजर बाबा को कई लोग सेकंड चॉइस मानते हैं मोदी के बाद। नहीं, मोदी बाबा मतलब योगी बाबा यूपी में ठीक है, बट जो ग्लोबल रिकग्निशन आज जिस लीडर को है मोदी के बाद, दैट इज नितिन गडकरी। आई विल गो फॉर नितिन। अच्छा, राम मंदिर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों किया जा रहा है? हॉस्पिटल खोल देते, कोई इंस्टीट्यूट खोल देते, IITN निकलते, वहाँ से डॉक्टर निकलते। काफ़ी यहाँ पे भी खाली जगह पड़ा है, ये तो कर्नाटक सर्कस में, यहाँ पे ही बना लो एक हॉस्पिटल, बना सकते हो? नहीं, खाली जगह बहुत पड़ी है, मंदिर की है, वहाँ पे क्यों बनाना है आपको? ठीक है, तो मतलब ये सियासत हो रही है इस पे, और कुछ नहीं बस? नहीं, ऑब्वियसली वो ट्रस्ट का मंदिर है, वहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है मंदिर, जहाँ पे बन रहा है। अच्छा, इलेक्शन नजदीक है, EVM को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि EVM की वजह से मोदी गवर्नमेंट जीत रही है। आप बैलेट में भी करा दो, मोदी ही जीतने वाला है। EVM के से अगर दिक्कत है तो बैलेट से कराओ। कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी हार गई। अब ये हमने तो ये नहीं बोला कि भाई कांग्रेस ने EVM स्कैम किया है, ठीक है।